तो सबसे पहले गुड टच वो है जो टच हमारे शरीर को अच्छा लगे, वो गुड टच है। जिस टच से हमारे शरीर में थोड़ा अजीब सा फीलिंग होने लगे, वो टच हमें अच्छा न लगे, वो बैड टच होता है। ये बहुत छोटे से बच्चों से ही बता दिया जाता है कि गुड टच है क्या बैड टच है। हमारे शरीर के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण अंग होते हैं जिसमें सिर्फ हमारा अधिकार होता है। जब हम बच्चे होते हैं तो हमारी मम्मी उस चीज़ को छूती है, उम्र होता है तो हमारी मम्मियाँ भी उस चीज़ को नहीं छूती। जैसे हमारे आप एकदम बिल्कुल निसंकोच होकर सुनिएगा, हमारा चेस्ट हुआ कि आप बड़ी होती है तो आपकी मम्मी इसको टच करती है। हमारा लिप हुआ कि आप बड़ी है तो आपकी मम्मी भी इसको यूज करती है। हमारा गाल हुआ, इसको जनरली सब यूज करते हैं, पापा भी है, भाई भी है। इसमें तब लोग आते हैं तो लेकिन अगर हम लोग वो किस करते हैं तो उस किस में भी एक सेंसिटिव चीज़ होती है, वो किस अंदाज में हमको किया जाएगा। हमारा बैक पोर्शन हुआ, ये हमारा प्राइवेट पार्ट्स है, हमारा मेन पॉइंट्स हुआ। आप लोग जानते हैं ये 5 चीज़ जो है हमारे शरीर के महत्वपूर्ण अंग हैं, जिसको जानना समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम लोग उम्र के इस दौर में आ गए हैं बच्चों कि हमारा ध्यान जो है ना अब फिटनेस दिन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। अगर आपको कोई देखता है बार बार या आपको कोई तारीफ कर देता है आपके शब्दों में या कोई आपको टच करने की कोशिश करता है, तो आप इस उम्र में अभी आई हूँ, आपकी उम्र से मैं भी गुजरी हूँ, तो हमें कभी कभी क्या लगता है वो टच अच्छा लगने लगता है। किसी किसी को लगता है, किसी को नहीं लगता है, लेकिन हमें उसे ही समझना है, हमें उसे ही समझना। आए दिन आप ऑटो में जाती हैं तो देखती होंगी, ऐसा नहीं है कि बैड टच होता है हमारे समाज के लोग ही करते हैं, हमारे घर के अंदर भी ये होता है, हमारे घर के अंदर भी इस चीज़ को होता है। लेकिन ये बात है कि हम लोग अपनी सोच के कारण, संकोच के कारण कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, घर के लोग क्या कहेंगे, हम लोग इसको शेयर नहीं करते हैं, अपने अंदर रखते हैं। इसके कारण क्या होता है कि हम एक दिन किसी भी बड़ी घटना के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि हम चुप हैं। आज हम चुप है, मान लीजिए तुम साइकिल से या कहीं स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, 2-4 लड़का मेरे पीछे पीछे आया, टच करके चला गया, हम वो टच से गया और हम हट गए, साइड हो गए। उस समय पर डायरेक्ट थोड़ा ये हो गया और थोड़ा चले गए, तुम साइड हो, फिर उसको कुछ नहीं हो। उसका इससे क्या होगा, उसका मन बढ़ता है। आपको क्या करना है, ठीक है, आप उस समय कुछ नहीं कर सकते, आपको लगता होगा कि इस लड़की के सामने हम कमजोर हैं, लेकिन आप अपने घर में जाके अपने मम्मी पापा से केयर कर सकती हैं ना। अगर आप ऑटो में जा रहे हैं, बहुत सारे हम लोगों के साथ भी होता है, ऑटो में जाएंगे तो ऑटो में अगर कोई जेंट्स बैठे रहते हैं तो कर सकते रहेंगे आप अपने ऐसे जैसे केयर करते हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, अंदर ना कहाँ कुछ कर रहे हैं बेटा, ऐसे ऐसे करेंगे, हाथ को ऐसे ऐसे करेंगे। हम लोग क्या करते हैं, शर्माते हैं, थोड़ा सा हट जाते हैं, उसका विरोध नहीं करते हैं। लेकिन हम लोगों को क्या करना है, विरोध करना सीखना है। अगर ऑटो में कोई इस तरह की आपके साथ हरकत करता है तो आप कहेंगे आप क्या कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कर रहे हैं। अगर आप एक बार उसको बोलेंगे तो डर जाएगा, लड़की बोल्ड है, लड़की बोल्ड है, हल्ला कर सकती है, वो साइड हट जाएगा। लेकिन अगर आप शर्मा के या जो भी कहिए हट जाती है तो आपको जितना पीछे भी उतना आपको टच करने की कोशिश करता है। वैसे इंसान गलत मानसिकता का इंसान होता है। आए दिन आप लोग पढ़ती हैं बलात्कार, ये सब घटनाएं बढ़ती हैं, ये सब क्या करता है, वो यही सब इंसान होता है। आपको इसको समझना है, एक उम्र होता है जिसके बाद हमारा पार्ट सिर्फ हमारा होता है। आपके घर में ही आपके पापा को दोस्त नहीं पर कोई भी आगे इस तरह की हरकत आपके साथ करते हैं, हो सकता है आप अपनी मम्मी को बोलती हैं, मम्मी कहते हैं चुप रहना, क्यों नहीं बोलिए, लोग बोले तो की करते, लोग सुनते तो की करता है, समाज के पापा की दोस्त है, बात की पास नहीं करते। आपको मम्मी का भी विरोध करना है, नहीं मम्मी वो अंकल गलत क्यों नहीं बोलेंगे, पापा को बोलेंगे, आप नहीं बोलोगी मैं बोलूँगी। आपको अपने हक की लड़ाई लड़नी है, आपको अपने आप के सम्मान की लड़ाई लड़नी है। जब तक आप अपने लिए स्टैंड नहीं लेंगे आपके लिए कोई स्टैंड नहीं लेगा। हम सबकी लड़ाई हमारी अपनी है, इसमें हमें कोई ये नहीं है कि हम हर भी अपनों से लड़े, लेकिन जहाँ हमें गलत लगे कि हमारे साथ गलत हो रहा है तो हमको क्या करना है, उसका विरोध करना है। चाहे हम टीचर ही क्यों ना, विद्यालय में भी होता है, बहुत सारे ट्यूशन सेंटर में भी होता है, अरे टीचर शाबाशी दे रहे, शाबाशी देने का ये बेटा बहुत अच्छा, ये बेटा बहुत अच्छा कर रही है, क्या ये तरीका अच्छा लग रहा है तुमको, ये अच्छा लग रहा है, ये शाबाशी देने का तरीका नहीं है। हमको शाबाशी देना सकता, शाबाश बहुत अच्छा लगता है, ये है शोषण हर जगह हो सकते हैं। ये सोच दिमाग से निकाल दीजिए कि रोड पे ही शोषित होते हैं, घर में भी शोषित हो सकते हैं, स्कूल में भी हो सकते हैं, रोड पे भी हो सकते हैं, कोचिंग में भी हो सकते हैं।
लेकिन हमको उस समय क्या करना है, बोल्ड बनना है। हम अकेले जा रहे हैं, ठीक है, कोचिंग भी नहीं चाहिए, कोई हमको नहीं जा रहा, कोई लड़का 10 को हो गया, तुम समझ जान नहीं रहे हो कि मेरे पापा क्या है या मेरे भैया क्या है। पुलिस में तुमको पता है, अगर आपके भैया नहीं है कोई बात नहीं है, आप बोल तो दीजिए, देखिए भाग जाएगा, वो भाग जाएगा, ये सोचने नहीं से पुलिस में कहीं हमारा कंप्लेन करके फंस जाएगा। ये मंचलों का कहानी होता है। इसलिए ये इसको आपको समझना है कि जो टच हमारे शरीर को अच्छा न लगे, हमको अच्छा न लगे, उस पर हमें चुप्पी कभी भी नहीं साधनी है। हमें क्या करना है, इसका खुलकर विरोध करना है। खुलकर का विरोध नहीं करना है। 4 लड़की हैं, हम अकेले लड़की है, उसका विरोध करके ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है। अगर कहीं नुकसान की आप जाके 4 लड़के हैं, आप अकेले, तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन हम तेजी से जाके भीड़ के सामने जाके खुला करके उस लड़की को पकड़वा सकते हैं। हमको अकेले में बहादुरी नहीं दिखानी है, वो हमारे लिए हमला पड़ सकता है। क्योंकि अभी हमारे पास स्टूडेंट नहीं है, इसलिए सरकार लड़कियों को कराटे सिखा रही है। तो आप लोग सीखना नहीं चाहती, अधिकतर स्कूल जाके सुबह भर अभी नहीं माना, शौक करवा दो, बहुत फायदा होता था। हम लोग स्कूल में कभी भी होता है, स्कूल में हर सर होता है कराटे का, इसलिए लड़की को सिखाती है। बोल्डनेस का मतलब ये नहीं है कि अकेले में हम लड़कों से मिल गए, हमको नुकसान उस समय पहुंच सकता है। हमको क्या करना है, तेजी से जाके भी और करते हुए जाके कोई भी हो उनको बोलना, लड़का अपने आप ही। लेकिन अगर हम चुप होकर चले गए, इसका मतलब है आपको रोज वो तंग करेगा, रोज वो आपको तंग करेगा। मैं आपको 4 दिन पहले की कहानी बता रही हूँ, मेरे गंगा के बाहर, टिफिन के बाहर का मंचलों का भीड़ रहता है। एक लड़की आती है स्कूल की में, उसकी जहाँ की पढ़ती है, पैसा लेने आई, तो लड़का पीछे गया, उसका मोबाइल मांगा, तो मेरे पास है, मेरे विद्यालय में कोई भी किसी के साथ कुछ होगा मैडम तो मेरे पास आएगी, मैडम टिफिन में लड़का का मैं नंबर मांग रहा है, नहीं थी तो स्कूल में भी फेंकने लगा। मैं टिफिन हो गया, उसके बाद एक छुट्टी के समय भी आ जाती है, मैं पहले से जाके गेट के पास खड़ी, वहाँ पे थोड़ा बहुत लड़का तुम देखोगी, उसके बगल में मैं जाके खड़ी। वो जैसे ही निकले वो लड़का आया, मैं सामने गई और उसको मैंने बहुत थप्पड़ नहीं पता लगा दिया। क्या बात है, अब खाना तुमको पता है नहीं पता है, तो नहीं लगे मेरी बहन नहीं पढ़ती है, हमारी बहन को लेकर जाते थे, हमारे घर पर खाना नाम लिखा पढ़ना बंद। उसकी असर उसे किसी को लड़का नहीं है, वो लड़की क्या किसी का सहारा नहीं हुआ, वो मेरा सहारा है। आप किस अगर आपको लगता है मम्मी पापा को करके, लेकिन चुपचाप मत रहिए। आप बात चुपचाप रहेंगे तो हो सकता है कल को किसी भी तरह से वो आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर सकता है। इसलिए आप सभी को समझना है कि हमें कभी भी वो टच जो अच्छा न लगे, हमें उसका शांत रहकर कभी भी आप लोग अपनी चुप्पी को नहीं रखिएगा। आपकी चुप्पी आपके जीवन के लिए सबसे खतरनाक बन सकती है, इस बात को समझना है आपको। और हमेशा टच को समझिए, अगर आपको कभी भी कोई टच ऐसा लगता है, आप अपने घर में अपने बड़ों से बताएं ये टच मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मम्मी हो दादी हो, आप इसका विरोध करें, उसके खिलाफ ठीक है। अगर उसमें भी आपको लगता है नहीं तो आप अपनी संकोच कभी भी आपके जीवन में अगर इस तरह की परेशानी है तो आप निश्चित रूप से मुझे भी खोज सकते हैं। मैं आपके बगल में स्कूल नहीं करती हूँ, मैं खुद नाम सबको अपना नंबर दिखाती हूँ। आपको पता होगा कि पिछले 1 साल के अंदर में मैंने 20 बच्चियों के बारे में इंडिविजुअल होता है। आप जैसी बच्ची आज शादी कर ली, बच्ची मुझे बोलती है, मैं जाती हूँ उसके घर पे, उसके माता पिता को समझाती हूँ, अच्छा बुरा सब समझाती हूँ। 50 में मैंने कहा कि पीसी सफल हुआ, 20 की हो गई, लेकिन 20 तो सफल हुआ, अगर मैं वो भी कोशिश न करूँ तो वो भी सफल नहीं होगा। इसलिए आपको पढ़ना है, लिखना है, अपने पाँव पे खड़े होना है। जब तक हमारी बेटियाँ अपने पाँव पे खड़ा होने की नहीं सोचेगी, हमारे जीवन में जो ये दहेज प्रथा है, बाल विवाह है, महिलाओं का अत्याचार है, ये सब बंद नहीं होगा। सबका एकमात्र उपाय क्या है? शिक्षा है। इसलिए आप लोग मन लगा के पढ़िए, शिक्षित होइए और अपने पाँव पे खड़ा होने की हर संभव कोशिश कीजिए। जरूरी नहीं है कि पढ़ के IAS IPS ही पढ़ेंगे, हम पढ़ के लिख के इतना हम जरूर पढ़ लें कि घर जाके भी हम रोजगार कर सकते हैं। आने वाले समय में सरकारी नौकरियाँ बहुत कम मिलेगी, लेकिन हमारे पास अगर नॉलेज होगा, आप लोग मोबाइल को खोल, इतने सारे ऐसे घरेलू काम हैं जो आप लोग घर बैठे घर बन सकते हैं। तो आप लोग शिक्षा को अपना घर बनाएंगे ना? यस मैम।